और चलिए अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। भारतीय सेना के पिछले वर्ष किए गए एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे होने पर सेना की वीरता और पराक्रम के सम्मान में शहीद सैनिकों के परिवार के साथ पूर्व और वर्तमान सैनिकों का सम्मान किया गया। राम भक्त समाज समिति सीधी की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शॉल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ग्वालियर में बैंक में रुपए जमा करने गए मुनीम से 2,30,000 रुपए की ठगी हो गई। बैंक में कुछ लोग बदमाशों ने मुनीम को बातों में उलझाया और उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मुनीम से ठगी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। भोपाल में 2 आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। तेजस्वी एस नायक को नगरीय प्रशासन का अपर आयुक्त बनाया गया। वहीं मोहित बुंदस को भी नगरीय प्रशासन का अपर आयुक्त बनाया गया है। भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। यहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया से एक नर एक मादा बाघ शावक आ रहे हैं। दोनों शावकों की उम्र 2 साल 3 माह की है। ये एक ही मां की संतान है। बाघ शावकों के आने के बाद वन विहार में 12 बाघ हो जाएंगे। जबलपुर में छात्राओं से अश्लील हरकतें करने वाले आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्राओं ने छात्रावास में रहने से इनकार कर दिया था। जब परिजनों ने पूछा तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षक भरतलाल अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में दबंगों से पीड़ित लोगों को अब न्याय मिलेगा। दरअसल ग्वालियर प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में शिविर लगाकर भूमाफिया की दबंगे से पीड़ित लोगों की सुनवाई की। इसमें 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अपर कलेक्टर ने बताया कि भूमाफिया के खिलाफ लगे शिविर में कुछ लोगों ने प्लॉट और कृषि भूमि पर कब्जा होने की शिकायत भी की है। महासमुंद के बिरकोनी औद्योगिक त्रिधाम टायर ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में मशीन चलाने वाला एक मैकेनिक झुलस गया है। घायल मैकेनिक का नाम नगीना साहनी बताया जा रहा है। इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे में तकरीबन 30% ये मैकेनिक झुलस गया है। गरियाबंद के किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा में फिर एक शख्स की मौत हो गई। इसके साथ ही यहां किडनी की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 72 पहुंच गया है। सुपेबेड़ा के आश्रित गांव थरली गोड़ा की रहने वाली 60 वर्षीय कोजियाबाई किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र की कई टीम पहले यहां कैंप लगा चुकी है। जशपुर में शराब के नशे में धुत होकर एक आरक्षक जमीन पर सो गया। मामला जशपुर के बस स्टैंड के बाहर का है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आरक्षक शराब के नशे में था। अमन सत्य कचरू ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाने के बाद अटेंडर का होना आवश्यक किए जाने से दिक्कतें होती हैं। याचिकाकर्ता अमन सत्य कचरू ट्रस्ट ने ये मांग की है कि अगर किसी असहाय को अस्पताल ले जाया जाए तो अटेंडर की अनिवार्यता खत्म की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ EOW ने FIR दर्ज कर ली है। अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। RTI एक्टिविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी फसलों के नुकसान पर सरकार ने किसानों से बीमा कंपनियों से दावा करने की अपील की है। इसके लिए उद्यानिकी संचालनालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राज्य में उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु मेसर्स बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसे अधिकृत किया गया है। सतना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के चलते जन्म के कुछ घंटों बाद नवजात की मौत हो गई, जबकि प्रसूता को 18 घंटे तक उपचार नहीं मिल पाया। मामला कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने दमोह का दौरा किया। कई सम्मेलनों यहां वो हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया। इस दौरान कई जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार किया है। ट्वीट में शिवराज ने लिखा कि आपकी पार्टी का उपद्रवियों को खुला समर्थन प्राप्त है। आपकी पार्टी के कई नेता कई बार दंगाइयों को भड़काने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और सर दोराबजी ट्रस्ट के बीच एक MOU पर साइन हुआ है। इस दौरान सीएम कमलनाथ और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट खुद मौजूद रहे। इस MOU के तहत सर दोराबजी ट्रस्ट की मदद से प्रदेश में आरोग्यम हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। आने वाले 4 साल में प्रदेश में 400 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाने की तैयारी है। महासमुंद के त्रिधाम टायर ऑयल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। इस हादसे में एक मैकेनिक झुलस गया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीएसपी विधायक हिंदू बंजारे की गाड़ी को पुलिस की तरफ से रोकने का मामला विधानसभा में उठा है। बंजारे ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि परिचय देने के बाद भी पुलिस ने उनकी गाड़ी को 10 मिनट तक रोके रखा। इसके चलते
सदन में आने में उन्हें देरी भी हो गई। इधर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने गाड़ी रोकने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का भरोसा दिया है। छतरपुर के मझगांव में पानी के लिए किसान की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। खेत में पानी लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। इस पर गांव के 3 लोगों पर ही हत्या के आरोप लगे हैं। घायल किसान को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ EOW ने FIR दर्ज कर ली है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में यह मामला दर्ज हुआ है। RTI एक्टिविस्ट की शिकायत के बाद जांच हुई और उसके बाद यह FIR दर्ज की गई। रायपुर एक्सप्रेस वे मामले में सरकार ने दोषी 6 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित कर दिया। विधानसभा में विधायक धर्मजीत सिंह ने इसे लेकर सवाल उठाया था। एक्सप्रेस वे का मामला सदन में उठने पर एक्शन लेते हुए PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में ही 6 दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। बीजेपी सरकार के समय बन रहा ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही जगह जगह से टूटने लगा था। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में तैनात SDM के खिलाफ पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया। SDM हटाने की मांग को लेकर पटवारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। बिलासपुर में धान खरीद नहीं होने से नाराज 30 से ज्यादा किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने गले में गमछे का फंदा बनाकर प्रदर्शन किया। साथ ही धान खरीद नहीं होने पर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को अचानक दोपहर में दिल्ली रवाना हो गए। बघेल को रविशंकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद विधानसभा जाना था, लेकिन अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना और 2:30 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बड़े नेताओं से मुलाकात करनी है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने अवैध कब्जा करने को लेकर शास्त्री मार्केट के सभी व्यापारियों को हिदायत दी। मेयर ने दुकान के बाहर कब्जा करने वालों को फटकार भी लगाई। वहीं निगम कर्मचारियों ने दुकान के बाहर सफेद लाइन बना दी है। अब से लाइन के बाहर सामान रखने पर चालान और लाइसेंस कैंसिल होगा। राजनांदगांव के श्री साईं कृपा हॉस्पिटल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी। रात तकरीबन 11 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। इसमें मेडिकल और अस्पताल के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने सीएम भूपेश बघेल को गोडसे का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिवरतन की अमरजीत और उमेश पटेल से तीखी बहस भी हुई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान को लेकर किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बीमा क्लेम को लेकर किसान नुकसान के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को फोन करना है। इसके अलावा उद्यानिकी अधिकारी को लिखित में भी शिकायत दी जा सकती है। बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने 1 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर समेत तमाम लोग तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति 1 मार्च को बिलासपुर पहुंचेंगे। 2 मार्च को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय कर्मचारी ने राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारियों ने रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन किया। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। धार के डही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से धार और अलीराजपुर जिले के 106 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। यहां के किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। दिल्ली हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी DM अवस्थी सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली के हालात पर सीएम कमलनाथ ने चिंता जाहिर की। सीएम कमलनाथ ने कहा कि दिल्ली के हालात दुखी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है। केंद्र को कठोर कदम उठाने चाहिए। भोपाल में 2 दिन पहले नाबालिग का 2 युवकों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद नाबालिग परिजनों के साथ थाने पहुंची, गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई। एसपी के मुताबिक जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पीड़िता के बयान के बाद की जाएगी। इंदौर के कुख्यात फरार बदमाश युवराज कासिद को पुलिस ने एयरपोर्ट के सामने चाय दुकान से पकड़ लिया। इस युवराज पर रासुका लगी हुई थी। अशोकनगर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। शहर के त्रिदेव मंदिर के पास यह रैकेट पकड़ा है। इसमें 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन की मंडी थाना पुलिस ने बदमाश अर्जुन मालवीय को तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया और उसका जुलूस भी निकाला। भोपाल के राजीव नगर में मामूली घरेलू विवाद के चलते पति ने हथौड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद खबर बैतूल से। बैतूल में छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली नाबालिग की मौत हो गई। 95% जल चुकी लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां वो जिंदगी की जंग हार गई। बैतूल की नाबालिग रेप पीड़ित ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस नाबालिग ने खुदकुशी से पहले 3 आरोपियों के नाम पर्ची पर लिखे थे। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। तीसरे आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। बैतूल में रेप पीड़िता की मौत के मामले में प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस तरह के मामलों को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे ही इस मामले में फरियादी मामला दर्ज कराए, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। धार में वन विभाग ने आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए केशवी जंगल वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों ये तेंदुआ खेत में सो रहे मासूम बच्चे को उठाकर ले गया था। तेंदुए के हमले में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इंदौर में हनुमान भक्तों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहां पितृ पर्वत पर भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में 1 लाख महिलाएं सिर पर कलश लेकर एक ही रंग की साड़ी पहनकर समारोह में शामिल हुई। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पहले शिवराज सिंह ने सरकार पर बिजली कंपनियों के घाटे और बिजली सप्लाई को लेकर निशाना साधा था। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने पलटवार किया और कहा कि शिवराज सिंह के शासनकाल में 47,000 करोड़ का घाटा हुआ है। मध्य प्रदेश में तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म थप्पड़ के रिलीज से पहले ही टैक्स फ्री करने की उसे घोषणा कर दी गई है। थप्पड़ 28 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। इससे पहले छपाक फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था। मंडला जिले में एक भीषण हादसा हो गया। 3 युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई। दरअसल जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे में अंजनिया गांव के पास बेकाबू बाइक सवार सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराए। इसमें बाइक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से बाइक की पेट्रोल की टंकी फट गई और बाइक में अचानक आग लग गई। प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 और 3 मार्च से शुरू हो रही हैं, लेकिन 106 शिक्षक एक्सपोजर विजिट पर हैं। इसके लिए 50 शिक्षक कोलकाता में, 56 शिक्षक बेंगलुरु में हैं। सरकार का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का कहना है कि एक्सपोजर आप किसका करवा रहे हैं। जबलपुर में गौ कुंभ के पहले दिन मां नर्मदा के तट पर इंडियन ओशन बैंड ने शानदार प्रस्तुतियां दी। ओशन बैंड ने मां रेवा तेरा पानी अमृत और देश मेरा अंग्रेज ऐसे गाने गाकर समा बांध दिया। सतना में रामनगर ब्लॉक के हाई स्कूल देवरा मोलहाई में एक शिक्षिका के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक प्रधान अध्यापक रजनी पोरबार ब्लॉक मुख्यालय जा रही थी। इससे पहले उन्होंने अपना प्रभार शिक्षिका लतिका को सौंपने का आदेश दिया। इससे नाराज लतिका के साथ की एक शिक्षिका ने छात्रों के सामने ही रजनी पर हमला बोल दिया। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह हुआ। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने भी शिरकत की। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 151 छात्रों को पीएचडी की उपाधि, 134 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की धान खरीदी सफल बताई जा रही है। धमतरी जिले की बात करें तो यहां इस बार 1 लाख से ज्यादा किसानों ने धान की बिक्री की है। समय सीमा के अंदर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीद लिया गया। यहां 1,02,497 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था। कुपोषण से लड़ने के लिए मुंगेली जिले में भी सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेली कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। कुपोषण की दर को कम करने में अभियान सहायक साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ साथ किसानों का एक दाना खरीदने की बात कही थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते अब यह खरीदा गया धान बर्बाद हो रहा है। दरअसल सरकार ने किसानों का धान तो खरीद लिया, लेकिन धान का खरीदी केंद्रों से उठाव नहीं हो पाया है और अब धान बर्बाद हो रहा है। रायपुर के सकरी में कचरा डंपिंग किए जाने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए सप्ताह भर का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह ही होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए शासन से 7 दिनों के भीतर विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसा नहीं हुआ तो स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। जशपुर जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पत्थलगांव रेंज के चिकनी पानी गांव में जंगली हाथियों ने 3 मकानों को तोड़ दिया। कुनकुरी रेंज में 5 जंगली हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। लोग परेशान हैं।